अभी मेरी मैडोक कंपनी है, उसकी 3 फिल्में हैं। एक है सर्वगुण संपन्न, एक है रूमी की शराफत, और एक है मर्डर मुबारक। ये 3 फिल्में हैं, तीनों मेरे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, तीनों ही अलग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए। एक फिल्म है जीवन बीमा योजना, है ना, अरशद वारसी और विजय राज के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। और वो मतलब एक थ्रिलर है, कॉमिक थ्रिलर है वो अपने आप में। वो है। एक है, पिक्चर का मुझे इंतजार है, जॉनी जंपर करके, वो फिल्म है। उसके बाद में एक अभी फिल्म खत्म हुई है मेरी, दो पत्ती, काजोल और कृति सैनन है उसमें, है ना। तो मतलब मेरा काम खत्म हो गया, मेरा शेड्यूल खत्म हो गया। ये है। और काली काली आंखें पार्ट 2, इसका अभी चल ही रहा है। अभी क्या है ना, लोगों को बहुत कुछ चीजें देखने को मिलती है। इस तरह का कोई सीरीज अगर आ जाती है, तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, कि उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल यही चीज चाहिए, उनकी एक चॉइस है। तो जब वो 1 2 3 सीजन जिसने देख लिए, उसका जब रिजल्ट आ गया, तो फिर मजबूरी हो जाती है कि आप सीजन 4 बनाइए। और अभी इसका स्वाद चखेंगे, और इसके बाद जब लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, तो फिर सीजन 5 बनेगा। देखो, मैंने अभी 3 सीजन कर लिया, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। मेरे लिए एक आसान काम इसलिए हो गया कि क्योंकि मैं, एक तो सबसे पहली बात, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ। मैं मथुरा शहर में रहा। मैंने इस तरह के शर्मा जी बहुत देखे। ठीक है। दूसरी बात, ये जिस तरह का एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी है जो कि बैंक में कार्यरत है, तो एक उस बंदे की एक हैबिट क्या होती है? बत्ती बंद कर दो, बाथरूम में नल नहीं चलना चाहिए, या फालतू क्या हो रहा है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो ये इस तरह का जो बंदा है ना, ये है शर्मा। और उसको मैंने जिस तरीके से निभाया है, उसको थोड़ा चुटीला बनाने की कोशिश की है, कि मतलब जब भी वो बातचीत करता है बॉबी से, उसका तरीका अलग होता है। बीवी से, मधु से बात करता है, वो थोड़ा तरीका अलग होता है। बेटी से बात करता है, वो थोड़ा तरीका अलग होता है। दोस्त बिंद्रा से बात करता है, वो थोड़ा अलग होता है। माँ से बात करता है, अलग होता है। तो ये जो भिन्न 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 जो शेड है एक ही बंदे के अंदर, जब आप इसको थोड़ा इस तरह से करोगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नमस्कार। मैं हूं सर, देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान और दिग्गज कलाकार विजेंद्र काला जी हैं, जिनकी वेब सीरीज इस समय Z5 पर स्ट्रीम हो रही है, जिसका नाम है आम आदमी फैमिली। ये सीजन 4 है। आपका स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। सबसे पहले तो सीजन 4 के लिए बधाई, स्पेशली क्योंकि एक सीरीज जिसका चौथा सीजन बने, ये बहुत बड़ी बात जी, है। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा क्या, आपको क्या लगता है, क्या यूएसपी है इसकी कि जो दर्शक है वो इससे कनेक्ट इतना ज्यादा कर रहा है कि मेकर्स की मजबूरी है कि इसके अगले भाग को भी बनाया जाए। बिल्कुल, क्या है कि आम आदमी के जीवन की जो भी दुविधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, या आम आदमी से जुड़ाव, अभी क्या है ना, लोगों को बहुत कुछ चीजें देखने को मिलती है। इस तरह का कोई सीरीज अगर आ जाती है, तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, कि उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल यही चीज चाहिए, उनकी एक चॉइस है। तो जब वो 1 2 3 सीजन जिसने देख लिए, उसका जब रिजल्ट आ गया, तो फिर मजबूरी हो जाती है कि आप सीजन 4 बनाइए। और अभी इसका स्वाद चखेंगे, और इसके बाद जब लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, तो फिर सीजन 5 बनेगा। क्या बात है। तो अभी से बताइए सीजन 5 की। जिन लोगों ने अब धन्यवाद। तक जिन लोगों ने अब तक शो नहीं देखा है, उनको इस शो के बारे में वो चीजें बताइए जो दिलचस्पी भी बरकरार रहे और शो का मजा भी किरकिराना हो। देखो, ये जो सीजन 4 है आम आदमी का, इससे पहले हमने जो कुछ भी दिखाया, परिवार में क्या क्या समस्याएं होती है, बहुत छोटी मोटी इन जनरल। घर में टीवी आ गया, टीवी कहाँ लगेगा, ठीक है। और
बहन को, बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ गए, है ना, और लड़की किसी और को चाहती है, उस तरह की समस्या है, वो लड़का भी वहां पर है, वो लड़का भी वहां पर। तो इस तरह की गहमा गहमी, उसकी शादी होना, दादी का बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज चलना, दादी के चला जाना। तो तीसरे सीजन में दादी चली गई है, पर लोग सुधार गए। उसके बाद जो शुरुआत है वो दादी के 13वें से। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं सत्तू जो घर का शर्मा जी का किरदार निभा रहा है, सबसे सीनियर सदस्य, उसकी इच्छा कि माँ की 13वीं वही पंडित करेगा जो कि घर के सारे काम करता आया और माँ की को जानता है, समझता है ना। वो एक स्ट्रगल है एंड तक। उसके बाद में कैसे 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 करके एकदम से अचानक मालूम पड़ता है कि पत्नी मधु जो है वो बहुत पढ़ाकू थी अपने जमाने की। लेकिन ये 30 साल होने को आ गए और हमने, परिवार ने कभी उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन शर्मा किस तरह से निश्चित करते हैं कि इनको पढ़ना चाहिए। उसके बाद शर्मा जो मेरा किरदार है, उसको किस तरह से उसके बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस होती है ना, तबीयत खराब होती है, उसको देखते हुए किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जो बॉबी है वो अपने जीवन में किस तरह से कामयाब होता है कि नहीं होता है ना, वो क्या क्या बिजनेस करना चाहता है, छोटा मोटा कि बड़ा, इस सब में घर का क्या मसला है, घर किस तरह से इन्वॉल्व है भी कि नहीं, उसको बाहर से मदद लेनी होती है कि घर से ही मदद हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इस तरह की चीजें हैं जो कि मतलब इस पूरे सीजन में दिखाई। देखिए, इस पूरे सीरीज की एक खास बात है कि सभी ने अपने किरदारों को इस तरीके से जिया है कि जी जैसे जी। है। हाँ। हाँ अ, बाकी लोगों से जब मिलूंगा तो उनसे मैं जानूंगा कि वो अपने किरदार को कैसे बुन रहे हैं। शर्मा जी भी अब सीजन तक पहुंच गए हैं। अपने किरदार को ऐसा क्या बुन रहे हैं, क्या डाल रहे हैं विजेंद्र काला उसमें अपना, जो किरदार जीवंत हो जा रहा है। मतलब उससे हम हट नहीं पा रहे हैं कि शर्मा जी होंगे तो विजेंद्र काला ही होंगे। ये क्या डालते हैं आप, कैसे तैयार कर रहे हैं? देखो, मैंने अभी 3 सीजन कर लिया, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। मेरे लिए एक आसान काम इसलिए हो गया कि क्योंकि मैं, एक तो सबसे पहली बात, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं मथुरा शहर में रहा, मैंने इस तरह के शर्मा जी बहुत देखे, ठीक है। दूसरी बात, ये जिस तरह का एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी है जो कि बैंक में कार्यरत है, तो एक उस बंदे की एक हैबिट क्या होती है, बत्ती बंद कर दो, बाथरूम में नल नहीं चलना चाहिए, या फालतू क्या हो रहा है, या पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो ये इस तरह का जो बंदा है ना, ये है शर्मा। और उसको मैंने जिस तरीके से निभाया है, उसको थोड़ा चुटीला बनाने की कोशिश की है कि मतलब जब भी वो बातचीत करता है बॉबी से, उसका तरीका अलग होता है। बीवी से, मधु से बात करता है, वो थोड़ा तरीका अलग होता है। बेटी से बात करता है, वो थोड़ा तरीका अलग होता है। दोस्त बिंद्रा से बात करता है, वो थोड़ा अलग होता है। माँ से बात करता है, अलग होता है। तो ये जो भिन्न 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 जो शेड है एक ही बंदे के अंदर, जब आप इसको थोड़ा इस तरह से करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो डेफिनेटली लोग मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं करेक्टर की तारीफ कर नहीं नहीं नहीं, आपकी तारीफ तो हर कोई करता है, क्योंकि आप किसी रहा। किरदार नहीं को अपना जो इनपुट दे, समझ में आता है कि आपका अपना इनपुट है। तो जी कितने जी जी। विजेंद्र काला की असल लाइफ शर्मा जी के अंदर आपने घोलने की कोशिश की है? है कुछ चीजें हैं जो कि मतलब आपकी अपनी हरकतें मिल जाती हैं, है ना। लेकिन मैं मतलब हर बात पे ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आदतें हैं। जैसे वन लाइनर्स हैं, तो बॉबी को देख के मार देते हैं, वो मेरे अंदर है, वो मेरी अपनी हैबिट है कि कभी भी कोई कुछ बोले, कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि इंटरेस्टिंग, कि लोगों को हंसी आ जाए, मजा आ जाए। तो ये जो थोड़ा इसको, ये जो मैजिकल मूवमेंट्स है, ये थोड़े से अच्छे बन पड़े हैं पूरी सीरीज के दौरान। अच्छा, एक चीज और मैं देखता हूँ कि आपके जो भी किरदार होते हैं, हालांकि मैं कई कलाकारों को देखता हूँ कि जब वो बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है यार बोर हो रहा है, ये उन्होंने उस फिल्म में भी किया था तो ऐसा ही लग रहा था, भाषा है जो भी। लेकिन आपके साथ ऐसा होता नहीं है, आप जब स्क्रीन पर आते हैं तो मजा आता है। एक तो वो मजा देने के लिए क्या चैलेंज होता है, आप इस तरह का चैलेंज होता है आपके लिए? देखो, ये बहुत, ये मतलब मेरे लिए अपने आप में किसी अवार्ड से कम नहीं है कि मैं आपको
हर फिल्म में थोड़ा अलग अलग देने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी बात क्या होती है कि अगर कोई भी कलाकार आपको मोहित कर ले, तो फिर आप उसको, उसकी तुलना उसके पिछले किरदार से करते ही नहीं, है ना। अगर आपको एट प्रेजेंट मेरा कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, हो सकता है मैंने वैसा पिछली बार भी किया हो, है ना, लेकिन होता क्या है कि आपको मजा आ रहा है, तो आप ध्यान नहीं देते उन सब बातों हम्म। पर। अभी जैसे जैसे ओएमजी 2 में मैंने एक डॉक्टर का किरदार निभाया। वो क्या बोलते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर है। इसी तरह का मैं एक गुड्डू की गन फिल्म थी, उसमें भी कर चुका हूँ, उसमें भी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर है ना। तो पर क्या, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आएगा, इंटरेस्ट नजर आएगा। लेकिन क्योंकि क्या है कि लोगों को दोनों चीजें पसंद आई, तो कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि वो उससे मेल खाता है, कि वो उससे मेल खाता है। तो सबसे अच्छी बात बस यही है कि आप कुछ भी करो, डायरेक्टर की सुनो। जब आप डायरेक्टर की सुनोगे, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताएगा, और फिर आप वही करोगे जो वो चाहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने मन की तो कहीं कभी भी कर सकते हो, और कितना करोगे, कितना है आपके पास जो आप कर लोगे। लेकिन आप डायरेक्टर को सुनोगे तो आपको बिल्कुल नया वे मिलेगा, एकदम स्पष्ट रूप से। और जब साथी कलाकार, चाहे वो आपके बेटे का किरदार निभाने वाला लड़का हो, वो बिटिया जो किरदार निभा रही है वो हो, आपकी वाइफ है, या और भी अड़ोस पड़ोस के बाकी लोग जो ऑफिस के हैं, उनका भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है। वो कितना मतलब हाँ, आपको हेल्प करता है। हाँ, बिल्कुल। हम्म। को एक्टर्स का बहुत फर्क पड़ता है। को एक्टर्स जो है वो आपका पूरा माहौल, आपकी परफॉर्मेंस, पूरी कहानी, सबको बनाने में बहुत मददगार होते हैं। और हम सब इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को समझते हैं, है ना, एक दूसरे का तौर तरीका। तो और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक फ्रेशनेस है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पिछली बार कुछ एपिसोड किए तो उसके बाद साल 2 साल के बाद फिर दूसरा वाला हो रहा है, सीजन हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि रोज सीरियल की तरह हम रेगुलर काम करते हैं। सबसे करीब तो सीरियल वाले होंगे जो कि डेली काम करते हैं, है। तो हमें भी थोड़ा सा फ्रेशनेस इसीलिए आई है क्योंकि ब्रेक कर करके हुआ। ओके। अ, बाकी आपकी जो सबसे इस शो में जो बॉन्डिंग एक तो शो के अंदर दिखती है अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन शो से अलग निजी लाइफ में कौन से कलाकार के साथ आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है अ, इस सीरीज में? सीरीज में सीरीज में कौन से कलाकार के साथ आपकी एकदम पर्सनल अच्छी बॉन्डिंग है? भाई हम सीरीज, ये जो जितनी बार भी हम मिले हैं सिर्फ सीरीज में मिले हैं। ओ।